गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है और इस चैप्टर में हमने जो पिछले जो हमारा पार्ट है उसमें किया था भूमि संसाधनों की उपयोगिता, यानी हमारे लिए भूमि संसाधन कितने के महत्वपूर्ण हैं। आज जो हम करेंगे इन संसाधनों की सुरक्षा क्यों आवश्यक है, इन संसाधनों की हमें सुरक्षा क्यों करनी चाहिए, यानी भूमि संसाधनों का संरक्षण। भूमि संसाधनों के संरक्षण से तात्पर्य है इन संसाधनों का ध्यानपूर्वक प्रयोग तथा उचित प्रबंधन जिससे लगातार प्रयोग होते रहे हैं। उचित प्रबंधन का अर्थ हम यहाँ पर लेंगे कि इस तरीके से इनका उपयोग या उपभोग किया जाए ताकि आने वाले वर्तमान के लिए भी सेफ रखे जा सकें। अगली पीढ़ी के उपभोग हेतु भूमि संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है, यानी जो हमारा वर्तमान में हम इन संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं हमें इस प्रकार से करना चाहिए ताकि जो हमारा आने वाला जो भविष्य है उसके लिए भी ये संसाधन पर्याप्त मात्रा में मिल पाए या मौजूद रह पाए। बल्कि मानव जाति का अस्तित्व इन संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है, यानी मानव जाति है वो इन संसाधनों के बगैर अपना विकास नहीं कर पाएगी। तो इसलिए इन संसाधनों का वर्तमान में तो महत्व है ही है, बल्कि इसका आने वाले भविष्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। भूमि संसाधनों के संरक्षण हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। हम निम्नलिखित प्रकार से प्रयास कर सकते हैं। नंबर 1 देखते हैं क्या है। भूमि निम्नीकरण पर लगातार निगरानी रखनी चाहिए। निम्नीकरण का अर्थ यहाँ है भूमि का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है। उपजाऊपन में क्या है, किसान है वो खेती करता है, कृषि करता है या अन्य कार्य जो करता है उसके अंतर्गत भूमि का स्तर आज जो वर्तमान में वो लगातार गिरता जा रहा है। उसकी उत्पादन क्षमता कम होती जा रही है या फिर भूमि है उसका रख रखाव, उस पर कूड़ा करकट है या अन्य प्रकार की समस्या वो पैदा हो रही है जिसके कारण भूमि बेकार या बंजर होती जा रही है। नंबर 2 है अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। मानव जाति का दबाव भूमि पर बढ़ता जा रहा है जिससे क्या हो रहा है, कृषि क्षेत्र का विकास हो रहा है या फिर औद्योगिकरण का विकास हो रहा है। तो इसलिए पेड़ पौधे उखाड़े जा रहे हैं और वहाँ पर ये अन्य क्रियाकलाप किए जा रहे हैं। तो इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और हमें इन संसाधनों को बचाना चाहिए। आगे है हमारा नंबर 3, भूमि को मुख्य रूप से कृषि योग्य बनाया जाना चाहिए। भूमि को मुख्य रूप से कृषि योग्य बनाया जाना चाहिए क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जनसंख्या की जो खाद्यापूर्ति है वो कृषि से ही लगभग पूर्ण होती है। जैसे जैसे कृषि क्षेत्र का विकास होगा वैसे वैसे हमारे जो उद्योग धंधे अन्य क्रियाकलाप वो संपन्न होते जाएंगे और लोगों की मांग है वो पूरी होगी। तो इसलिए भूमि संसाधन को उद्योग धंधे कम स्थापित करके या उनके लिए भूमि का उपयोग कम करके हमें कृषि क्षेत्र की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि जनसंख्या का दबाव है वो संपूर्ण रूप से झेल पाए या आवश्यकता पूर्ति हो पाए। इसके बाद में देखें तो 4 नंबर पर अति पशुचारण पर रोक लगाई जानी चाहिए। अब जो भूमि है वो पशुओं के खुरों से नरम हो जाती है और जब हवा चलती है या फिर बरसात आती है तो वो उसकी जो ऊपरी परत होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है जिसके कारण भूमि की उपजाऊ शक्ति है वो कम हो जाती है और भूमि क्या है बंजर हो जाती है। इसलिए हमें इस भूमि संसाधन को बचाने के लिए पशुचारण है वो कम से कम करना चाहिए। नंबर 5 रासायनिक कीटनाशकों एवं उर्वरकों के प्रयोग को नियंत्रित किया जाना चाहिए। आजकल जो कृषि क्षेत्र में हम रासायनिक कीटनाशक है दवाइयाँ हैं उनका छिड़काव करते हैं, उनका कम से कम प्रयोग करना चाहिए ताकि हमारा जो भूमि संसाधन है, भूमि के अंदर अनेक प्रकार के जीव कीट पाए जाते हैं जो मृदा का निर्माण करने में सहायक होते हैं, उनको बचाया जा सके और जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है उसको बनाए रखने के लिए या भूमि की निम्नीकरण या फिर भूमि के स्तर को बनाए रखने के लिए इन पर हमें रोक लगानी चाहिए। नंबर 6 जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अब जो भी जैव उर्वरक के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, यानी जितने भी हमारे जीव जंतु यानी पेड़ पौधों के सड़े पत्ते आदि प्रकार की जो खाद या उस प्रकार की कोई सामग्री भूमि में डालते हैं या फिर पशुओं का गोबर हो गया
या फिर इस प्रकार की कोई क्रिया करते हैं, उन किसानों को, सरकार को भी सहायता करनी चाहिए और इस प्रकार की जो संसाधन है उनका उपयोग करके हम भूमि निम्नीकरण या भूमि की सुरक्षा है उसको बचाए रख सकते हैं। इसमें देखते हैं, क्या आप जानते हैं भूसंकलन? भूसंकलन क्या होता है? चट्टान का टूटकर नीचे गिरना भूसंकलन कहलाता है। भूसंकलन को सामान्यतः सेल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के प्रतिसंचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह एक प्रकार की अचानक आने वाली आपदा है, यानी ये कोई पता नहीं चलता, पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्रों में एकदम से भूमि का कुछ पर्वत का कुछ पठार है, कुछ भाग है वो नीचे गिर जाता है, जो प्राय जीवन और संपत्ति को घात पहुंचाती है। यानी एकदम से अचानक से ये नीचे गिरता है तो हो सकता है वहाँ से गुजरने वालों पर या फिर अन्य प्रकार की कोई संपत्ति है वहाँ नष्ट भी हो सकती है। भूसंकलन के दुष्परिणामों को कम करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। अब जो भूसंकलन होता है उसको हम कम किस प्रकार से कर सकते हैं, क्या क्या उपाय करने चाहिए? नंबर 1, भूसंकलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? जिन क्षेत्रों के अंदर ये पर्वत और पठार पाए जाते हैं या जिन क्षेत्रों में भूसंकलन अधिक होता है उन क्षेत्रों का हमें पहले सर्वेक्षण कर लेना चाहिए कि इन क्षेत्रों में इस प्रकार की आपदा या विपदा आने वाली है, तो वहाँ कम से कम आवास स्थान या फिर अन्य प्रकार के उद्योग धंधे या फिर अन्य प्रकार की क्रियाकलाप है वो नहीं करने चाहिए। नंबर 2, भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिरोधक दीवारों का निर्माण करना चाहिए। यानी जो भूमि है, पर्वतीय पठार है, उसके वहाँ क्या है, दीवार का निर्माण करके हम कुछ मलबे को रोक सकते हैं। तो इस प्रकार हमें दीवारों का निर्माण करना चाहिए ताकि उन क्षेत्रों की जो भूमि संकलन है वो कम हो पाए। इसके बाद में 3 नंबर पर देखते हैं, भूसंकलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण में वृद्धि करना। अब जो भूसंकलन होता है उन क्षेत्रों में अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि जो मिट्टी है वो उनकी जड़ों में जकड़ी रहे और भूसंकलन कम से कम हो। नंबर 4, भूसंकलन प्रभावित क्षेत्र में मजबूत नींव वाली इंजीनियरी बनावट वाली इमारतों का प्रयोग करना चाहिए। यानी जिन क्षेत्रों में भूसंकलन बड़ा प्रभावी रहता है उन क्षेत्रों में हमें नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से या इंजीनियरिंग की सहायता से हमें दीवारों का निर्माण करना चाहिए ताकि वो भूसंकलन हो रहा है उसको रोका जा सके। अब देखते हैं इस प्रकार आपके यहाँ तक 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है भूमि संसाधनों का संरक्षण क्यों करना चाहिए या किस प्रकार किया जा सकता है, तो इसका आंसर आपके सामने यहाँ से यहाँ तक 6 पॉइंट इसमें दिए हुए हैं। इसके बाद में हमारा जो प्रश्न बनता है, भूसंकलन किसे कहते हैं, भूसंकलन किसे कहते हैं, ठीक है, और उपाय। यहाँ तक हमारे 2 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। इन दोनों का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है राइट, और आपको दोनों लर्न करने हैं।